माता पिता क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास दास दासी। उनको अनुभव नहीं होता है कि हम दास दासी हैं। अथॉरिटी भी होती है, पालना भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। उनका शिक्षा जो होता है, जो क्रोध ही मान लीजिए है माता के स्वरूप में, तो उसके पीछे प्यार को क्यों भूल जाते हैं सभी? उसके पीछे प्यार को क्यों नहीं अनुभव करते? जो बच्चे होते हैं उसके पीछे प्यार का अनुभव करते हैं, उनके मौन के पीछे का राज जान लेते हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं कि मेरे माता पिता मौन क्यों हैं, उस पीछे के राज को समझ जाएं। और बच्चे अगर सच्चे हैं, मौन हो गए, सच्चे। अब इसमें पता चले कि पहले कहते हैं कि जब माता तो है जो सबको पाले, नहीं, सबको क्यों पाले? माता है अपने बच्चों को पालेगी ना। आज जो आसुरी वृत्ति वाले हैं उसके बच्चे नालायक हैं, तो शिक्षा कौन से स्वरूप से देगी? अगर कुदृष्टि डाल रहे हैं बच्चे, नहीं मान रहे हैं, माता का स्वरूप का बोध ही नहीं हो रहा है उनको, इतना शिक्षा गलत ले लिया है, गलत स्वरूप से पेश आ रहे हैं, तो फिर उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? उसी के लिए बोला कि माँ की गाली घी की नाली। सबके लिए नहीं होता है। जो सच्चे होते हैं वो असुरों को नहीं पाली है, वो खुद पलते हैं, अपने अलग हो करके पलते हैं। उसके पालने में लालने पलते हैं, उसका लाल पलता है, सब नहीं पलते हैं। कहते हैं ना, लालने के पांव पालने में ही पता पड़ जाता है, वो पालने में ही दिखाई दे जाता है कौन उसका लालना है, किस लालने के लिए पालना है उसका। वो पालने के निमित्त बनती है और कैसे लालने को पालना चाहती है वो माँ जानती है। और उल्टे बच्चे शिक्षा दें, बच्चा बन करके जहां अपनी बात आए वहां बच्चा बन करके शिक्षा देने लगे। सबको पाले ना, क्यों पालेगी? सबको जन्म दी है, तुम जन्म लिए हो, तुमको पालेगी। बड़े हो गए तो कमाने खाने के लिए जाओ, लायक हो गए तो भेज देना माता पिता को। शक्तियों के लिए, माताओं के लिए होमवर्क। सभी माताएं अपने होमवर्क को समझे, भाई अपने होमवर्क को समझे, कुमार कुमारियां अपने होमवर्क को समझ लें और होम में आ जाए अपने घर में वर्क करने कराने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है, माता कराएगी, क्योंकि है ही धारणा की वाणी माँ की जो धर के बैठी है। अनेक धर्म वालों को अब उनके धर्म के स्वरूप का रियलाइज करा करके उनके धर्म खंड में स्थित कर देगी उनको, नहीं तो सब भ्रष्ट होने वाला है। समय की पहचान जोर शोर से देना। माताएं मैदान में आ जाओ और जोर शोर से समय की पहचान दो। अर्थात ड्रामा पर माँ है 84 घंटों की देवी, सबके घंटे गले में घंटा बांध के घंटी हिलाती है। घंटी टुन टुन, घंटा के नीचे घंटी होती है, छोटा सा लगता है, नहीं वो ना डोले तो टन टन करेगा, आवाज देगा घंटा में। घंटी माँ है वो, समय भी माँ को बोलते हैं। तो जो नाम है उसके काम से उसको संबोधित किया गया है, उसका कार्य है। आप सभी छीन लो, शब्द कोश से शब्द उठाओ और कोश घर खोल लो और सबको बेहोश कर दो, होश उड़ा दो सबको और कह दो हम तो धनुष बाण छोड़ रहे हैं। सबके गले में घंटी बांधती हो। वो घड़ी पर मत टोकें, ड्रामा पर मत टोकें। क्या नूद है और किसका कितना नूद है वो जानती है। वही ड्रामा की भाभी, ड्रामा की मन माँ पर समझा रहे हैं, माँ पर बोल रहे हैं लोग। ड्रामा पर बैठी आदि शक्ति 3 सुइयों को लेकर के कितना भी चलता रहे, लेकिन घंटे की सुई जब तक नहीं पहुंचेगी फाइनल नहीं होने वाला है। इसीलिए बोला समय को नजदीक लाने वाले तुम बच्चे हो, अर्थात माँ को नजदीक लाने वाले, माँ को सबके बीच में लाने वाले तुम बच्चे हो। किसको बोल रहा है? तुम हो। फिर बच्चे 8 आएंगे, 8 में 3 नहीं है, लेकिन सब ज्योतिषी बन करके क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं, जता रहे हैं। जो 8 का संगठन बनाएगा ना वो 8 में नहीं होगा, 8 से ऊपर होता है वो। फिर बैठिए 10 का या 100 का मोती लेके बैठिए, तो आप अभी मोती में होंगे तो बनाएगा कौन? आपको मोती से बाहर होता है वो माला बनाने वाला, माला में नहीं आता है। उसको सीट से कोई मतलब ही नहीं उठता है। जिसकी सीट है उसको सीट को दे दो, ये न्याय है। जिसका जो अधिकार उसको दे दो। खोया पाया विभाग है ना, कोई स्थूल वस्तु व्यक्ति स्थान की बात नहीं है। जो जिसका अधिकार है दे दो। वो अधिकार पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन, हर संबंधों के बीच में वो सब छीना झपटी हो रहा है, लौकिक में भी अलौकिक में भी। उस सबको दे दो जिसका जिसको है, लेकिन नहीं दे रहा है कोई। माँ के अधिकार को पुत्र पति बन के बैठे हुए हैं, अपना दिखा रहे हैं एक ही में दोनों है, एक ही में दोनों आके कार्य करके चला गया तो स्त्री की रचना क्यों रची गई? सीधा सीधा सवाल है, सीधा सवाल सादा है। और जो सादगी है उस सत्य के नजदीक है। चटपटा नहीं बनाया गया है, चाट चाट के, उधर से चाट लो, उधर से चाट लो, इधर से चटोरी का चटोरों का चाट। बाप की प्रत्यक्षता शक्तियों के द्वारा गाया हुआ है, शिव शक्ति के द्वारा गाया हुआ है। शिव शक्ति कंबाइंड है, तब तो शिव शक्ति कंबाइंड दिखाया है ना। क्लियर हो गया। शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। शिव शक्ति में अवतार लिया, अंत में यही नारा, शिव ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, ओ गॉड मदर। ये है नई इन्वेंशन, नई बात, सब कुछ नया नया। इसमें किसका क्या जाता है इसको स्वीकार करने में, लेकिन वो स्टेज बने किसी की। अब याद आ गया ना, बिंदी बिंदी की पहचान नहीं होती है। अगर बीच चित्र, अंतिम में चित्र, अगर चित्र है
जो चित्रशाला जरूर है वो माँ है। पांडवों को शक्तियों को सुरक्षा देने के लिए बोला था, माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके। कोई भी पुरुष हो जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना। अच्छा, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं ना, वो एंटीना है, वो किसका है, कौन सा स्वरूप है, पता नहीं है। अब वो भी जिसको आप सभी प्रजापिता कह के प्रत्यक्ष करना चाह रहे हो, आप प्रत्यक्ष होना चाह रहे हैं, तो उसको भी ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मणी से जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्माणी रुद्राणी, रौद्र रूप धारण करने वाले। तुम शिव पटरानी, सदैव पट पर रहती है वो, शिव की पटरानी, और सबको पट पर बैठाती है, खट से उतारती है सबको। फिर क्या इशारा था? रचता और रचना का परिचय दो। निर्भयता का गुण धारण करके रचता और रचना का परिचय देने वाले विजयी आत्मा भाव। सरल सहज ज्ञान है, सिंपल है।